क्रिएटिंग एंड व्यूइंग इन्वेंटरीज के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे। एडमिन पेज पर जाने के लिए लॉगिन पेज को संशोधित करना, बुक्स की सारी जानकारी निकालना, बोरो की गई बुक की जानकारी निकालना, लॉग्ड इन यूजर्स के द्वारा ली गई बुक्स प्रदर्शित करना। यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु वर्जन 1204, नेटबीन्स IDE 7.3, जेडीके 17, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 21.0। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न का ज्ञान होना चाहिए: जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और JSPs, फील्ड्स का डेटाबेस और वैलिडेशन। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। अब नेटबीन्स IDE पर जाते हैं। मैंने बुक्स टेबल बना ली है। इस टेबल में आप भिन्न फील्ड्स देख सकते हैं। मैंने इस टेबल में 10 बुक्स सम्मिलित कर ली हैं। मैंने बोरो की गई बुक्स को संचित करने के लिए चेकआउट टेबल बना ली है। मैंने चेकआउट टेबल में 5 प्रविष्टियाँ सम्मिलित कर ली हैं। मैंने बुक और चेकआउट के लिए एक मॉडल बना लिया है। book.java बुक का मॉडल है और checkout.java चेकआउट का मॉडल है। अब ब्राउज़र पर आते हैं। एडमिन की तरह लॉगिन करते हैं। अतः मैं यूजरनेम और पासवर्ड में एडमिन टाइप करूंगा, फिर साइन इन पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हम एडमिन सेक्शन पेज पर आ गए हैं। हम इस पेज पर वापस आएंगे। अब नेटबीन्स IDE खोलें। हम देखेंगे कि एडमिन पेज पर जाने के लिए greetingservlet को कैसे संशोधित करें। greetingservlet.java को देखते हैं। हम जांचते हैं कि अगर यूजरनेम और पासवर्ड एडमिन के बराबर हैं। यदि हाँ, तो adminsection.jsp पर जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके अन्य पेज पर कैसे जाते हैं। अब ब्राउज़र पर वापस जाते हैं। यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं। लिस्ट बुक्स के लिए हम रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी बुक्स की लिस्ट है। इसमें सारी जानकारी जैसे बुक ID, बुक नेम, ऑथर नेम, ISBN, पब्लिशर, टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे हुआ। IDE पर वापस जाते हैं। अब adminsection.jsp पर आते हैं। यहाँ हमारे पास दो रेडियो बटन्स हैं। पहला वाला सारी बुक्स की लिस्ट है। adminsection.jsp में हम देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म एक्शन इक्वल टू adminsection है। अब adminsection.java खोलें। यहाँ यह उस विकल्प को चुनता है जिस पर हम क्लिक करते हैं। हमने लिस्ट बुक्स पर क्लिक किया, अतः क्वेरी का यह भाग निष्पादित होगा। हम बुक्स टेबल से बुक्स निकालने की क्वेरी को निष्पादित करते हैं। आगे हम बुक्स की जानकारी संचित करने के लिए अरै लिस्ट बनाते हैं। फिर हम पूरे रिजल्ट सेट को इटरेट करते हैं। हम बुक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम बुक ऑब्जेक्ट में बुक ID सेट करते हैं। उसी प्रकार हम बुक के अन्य एट्रीब्यूट्स को बुक ऑब्जेक्ट में सेट करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट को बुक्स लिस्ट में जोड़ते हैं। फिर हम अरै लिस्ट बुक्स को रिक्वेस्ट में सेट करते हैं। फिर हम रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को listbooks.jsp की ओर भेजते हैं। अब हम listbooks.jsp पर आते हैं। इस पेज में एडमिन बुक्स की लिस्ट देख सकता है। पहले हम रिक्वेस्ट से बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। यह HTML टेबल बुक्स की जानकारी प्रदर्शित करेगी। अतः हम पूरी बुक लिस्ट को इटरेट करेंगे। यहाँ हम बुक की बुक ID दर्शाते हैं।
उसी प्रकार हम बुक के अन्य एट्रीब्यूट्स दर्शाते हैं। इस प्रकार हम बुक्स की लिस्ट प्रदर्शित करते हैं। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं, लिस्ट बोरोवेड बुक्स पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करें। हम सारी इश्यूड बुक्स की लिस्ट देखते हैं। इसमें जानकारी है जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, बुक आईडी और यूजर नेम। मैं आईडी पर वापस आऊंगा और आपको उसके लिए कोड दिखाऊंगा। adminsectionजावा पर जाते हैं। हमने लिस्ट बोरोवेड बुक्स पर क्लिक किया था। अतः मेन्यू सिलेक्शन इस इक्वल टू लिस्ट बोरोवेड बुक्स। स्टेप्स वैसी ही हैं जैसे हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखी थी। चेकआउट टेबल से बोरो की गई बुक्स की जानकारी निकालने के लिए हम क्वेरी को निष्पादित करते हैं। फिर हम सारी बोरो की गई बुक्स को इटरेट करते हैं और चेकआउट एट्रीब्यूट की तरह रिक्वेस्ट में इसको सेट करते हैं। अब हम listborrowedbooks.jsp पर आते हैं। हमने रिक्वेस्ट से चेकआउट प्राप्त किया। हम सारी चेकआउट लिस्ट को इटरेट करते हैं और यहाँ हम चेकआउट के एट्रीब्यूट्स दर्शाते हैं। इस प्रकार हम बोरोवेड बुक्स प्रदर्शित करते हैं। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। बोरो की हुई बुक्स पेज में हमारे पास एक अन्य लिस्ट है। बुक्स की वो लिस्ट जिनकी करंट डेट रिटर्न डेट से ज्यादा हो गई है। कोड देखने के लिए IDE पर वापस आते हैं। यह वैसे ही किया जाता है जैसे हमने बोरोवेड बुक्स के लिए किया था। इसमें फर्क सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी का है। क्वेरी में हम एक कंडीशन देते हैं, रिटर्न डेट लेस देन नाउ, ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन आईडी। अब मैं आपको एक सामान्य यूजर के लिए इंटरफेस दिखाता हूँ। अतः ब्राउज़र पर वापस आते हैं, लॉगिन पेज पर वापस आते हैं। मैं MD Hussain से लॉगिन करूँगा। पासवर्ड में वेलकम टाइप करें और साइन इन पर क्लिक करें। हमें सक्सेस ग्रीटिंग पेज प्राप्त होता है। इसमें वो बुक्स हैं जो करंटली यूजर के द्वारा बोरो की गई हैं। यह जानकारी रखती है जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, यूजर नेम, बुक आईडी और रिटर्न डेट। अब IDE पर वापस आते हैं। अब हम greetingservletजावा पर जाते हैं। हम इश्यूड बुक्स उसी प्रकार दर्शाते हैं जैसे हमने एडमिन के लिए दर्शाई थी। यहाँ फर्क इतना होगा कि हमें लॉग्ड इन यूजर के लिए बुक्स प्रदर्शित करनी है। अतः मुझे इस लाइन से यूजर नेम मिलता है। फिर इस कंडीशन के साथ कि यूजर नेम लॉग्ड इन यूजर के बराबर है, हम बोरोवेड बुक्स की जानकारी निकालते हैं। अतः हमें संबंधित यूजर के लिए इश्यूड बुक्स की लिस्ट मिलती है। फिर successgreeting.jsp में हम लिस्ट प्रदर्शित करेंगे। आपका successgreeting.jsp इस प्रकार दिखेगा। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एडमिन पेज पर जाने के लिए लॉगिन पेज को संशोधित करना, बुक की जानकारी निकालना, बोरोवेड बुक की जानकारी निकालना और लॉग्ड इन यूजर्स द्वारा बोरो की गई बुक्स प्रदर्शित करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पर अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर MNC के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।